तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है ऑर्बिटल वेलोसिटी। इससे पहले हमने पढ़ा था मास ऑफ अर्थ और आज हमें पढ़ना है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी को जिसको दूसरे नाम से ऐसे जाना जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द मोशन ऑफ सैटेलाइट, कि जो सैटेलाइट अराउंड द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ या अराउंड द प्लेनेट घूम रही है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए और दूसरा कितना टाइम पीरियड लगेगा उस पूरी सैटेलाइट को एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा ऑर्बिटल पाथ कवर करने के लिए, एक रेवोल्यूशन कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, ये हमें डिस्कस करनी है। इसके बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे एंट्रेंस एग्जाम में भी होते हैं, 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने इसे जो शुरू करना होता है तो पहला सेंटेंस हमें यह लिखना होता है कि कर्व पाथ अलोंग विच सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये हमारे पास अर्थ है, ये जो ब्लैक डॉटेड बने हुए हैं ये हमारे पास हैं ऑर्बिटल पाथ, और ये जो हमने बनाई है ये हमारे पास सैटेलाइट है। पेज के ऊपर सैटेलाइट आप ऐसे बनाएंगे, ऑन द स्क्रीन ऑन द बोर्ड ये सैटेलाइट ऐसे बनेगी। अब यहां पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ और एक अर्थ का ऑर्बिट जिसमें वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है। तो सबसे पहला सेंटेंस, कर्व पाथ अलोंग विच द सैटेलाइट रिवॉल्व, वो कर्व पाथ जिस पर सैटेलाइट रिवॉल्व करती है अराउंड द प्लेनेट इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। नंबर 2, रॉकेट्स यूज किए जाते हैं इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए। मल्टी स्टेज रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट इनटू सच ऑर्बिट्स, इनटू रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स। हमने लिखा रॉकेट्स आर यूज्ड टू पुट सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। अगर आप चाहते हैं ये सैटेलाइट ऑर्बिट में जाए तो आपको यूज करने पड़ेंगे मल्टी स्टेज रॉकेट। वो मल्टी स्टेज रॉकेट के अंदर सैटेलाइट रखेंगे, उसको थ्रो करेंगे, लॉन्च करेंगे सर्टेन हाइट तक, रिक्वायर्ड डिस्टेंस तक। उस सैटेलाइट को हम इस रॉकेट के अंदर से बिल्कुल इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये स्किप हो जाएगा और रॉकेट अलग और सैटेलाइट सेपरेट। फिर वो सैटेलाइट रिवॉल्व करना शुरू कर देगी अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट। तो ये कुछ प्रोसेस इस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें करनी है डेरिवेशन। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने। फिर हमें डेरिवेशन के लिए शुरू करना होगा कि लेट अस कंसीडर, हमें यहां 2 चीजें कंसीडर करनी है, एक अर्थ और एक सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का जो मास होगा वो स्मॉल एम, छोटो एम मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट, एंड बड़ो एम मतलब मास ऑफ द अर्थ, और आर ई मतलब डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, और हाइट में जिस हाइट पर सैटेलाइट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सैटेलाइट और अर्थ के बिटवीन में क्या डिस्टेंस, तो आप कहेंगे आर ई प्लस एच। आर ई मीन रेडियस ऑफ अर्थ, एच मतलब हाइट। ये हुआ रेडियस ऑफ अर्थ, ये हुआ हाइट। अब डेरिवेशन के लिए आपको ये एमसीक्यूज याद होना चाहिए। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपको ये सेंटेंस याद रखना चाहिए कि हमेशा सैटेलाइट पे 2 फोर्सेस लगती हैं। देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट। सैटेलाइट पे 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 2 मासेस पे लगती है, यहां पे 2 मासेस हैं, एक सैटेलाइट एक अर्थ। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वहां लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, या सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। इट मीन देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम ई मीन मास ऑफ अर्थ, और एम मतलब स्मॉल मास, मास ऑफ द सैटेलाइट। आर मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस। हम यहां पे आर ई प्लस एच रख सकते हैं, रख नहीं रहे हम सिर्फ आर स्क्वायर लिख रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। इक्वेशन 1 और 2 की राइट साइड बराबर है, क्यों? दोनों की राइट साइड पे एफ लिखा हुआ है। एफ मतलब फोर्स, चाहे वो फोर्स सेंट्रीपिटल हो, फ्रैक्शन हो, कोई सी भी फोर्स हो। अगर दोनों राइट साइड पे फोर्सेस हैं और ये दोनों बराबर हैं तो हमेशा राइट साइड्स बराबर होंगी। मैथ्स हमें ये परमिशन देती है, हमें ये परमिट करती है, हमें कहती है कि अगर किसी भी इक्वेशन की 2 साइड्स बराबर हैं
तो आप उनकी अपोजिट साइड, मतलब अगर राइट साइड्स बराबर है तो आप लेफ्ट साइड्स बराबर रख सकते हैं। तो हमने यहां पे यही किया है, लेफ्ट हैंड साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट साइड आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट साइड फोर्सेस हैं तो ये जो भी राइट साइड है ये दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए मैंने mv² यहां लिखा और ये वाली चीज यहां लिखी है। लेफ्ट साइड्स बराबर है, राइट साइड बराबर आप रख सकते हैं, मैथ हमें परमिट करते हैं, हमने रख दिया। m और m कैंसिल, छोटो m, सैटेलाइट का मास कैंसिल, ये r और यहां पे r², ये r इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा, यहां पे बचेगा v², यहां पे बचेगा कैपिटल G m e एंड डिवाइडेड में r। ये हो गई स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक का नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्क्वायर नहीं चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट, यहां पे आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहां पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी बचेगा v, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमें मिली ऑर्बिटल वेलोसिटी। एमसीक्यूज में r आ जाए या r की जगह re प्लस h आ जाए, आप यहां पुट करके दोनों एमसीक्यूज सही है, एक ही बात है। ये बात हमारी यहां तक कंप्लीट हुई। इस वक्त हमें एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। एमसीक्यूज क्या है? क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है? कहने का मतलब है सैटेलाइट दो किस्म की होती हैं, एक लाइट होती है, एक बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। क्या मास ज्यादा होगा तो इनकी वेलोसिटी पे कोई असर पड़ेगा कि स्लो हो जाए या ज्यादा हो जाए? जैसा कि मास डिपेंड्स, एक्सेलरेशन डिपेंड करती है मास पे, ग्रेटर द मास लेसर द एक्सेलरेशन। पर ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर मास डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मास का तो फैक्टर ही नहीं है। सर ये तो है, ये मास ऑफ अर्थ है, ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट मूव हो रही है उसका मास नहीं है। तो हम देख सकते हैं मास हमारे पास सैटेलाइट का नहीं है, इसीलिए हमने लिखा इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, चाहे सैटेलाइट हैवी हो या लाइट हो, सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। उसके बाद पढ़ते हैं टाइम पीरियड, बिल्कुल सिंपल सा है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। ये सैटेलाइट यहां पर है, एक ऑर्बिटल पाथ, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाएगी उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला याद रखें, T इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड में v। T इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। v का ये फॉर्मूला जो आपने यहां रखा, v का फॉर्मूला कैपिटल G m डिवाइडेड में r, ये आपने उठा के इक्वेशन 1 में यहां पे रख दिया, जो कि यहां लिखा हुआ है आपने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, v की वैल्यू यहां से देखी, यहां पे लिखी और यहां पे आपने ब्लू मार्कर से पुट कर दी। पता लग रहा है कि चेंज कहां पे आया है। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को ऊपर लेकर आए और ऊपर होने के बाद ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल। हमारे टीचर इसे कहते थे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं यही कहता हूं कि ये इक्वेशन GME डिवाइडेड में r लिखा हुआ है, जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो r ऊपर चला जाएगा, GME डिवाइड बाय नीचे। ये r यहां पे बाहर है और ये अंदर आके हो जाएगा स्क्वायर। ये बात नहीं समझ में है तो आप यहां देखोगे, a अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा a², क्योंकि ये स्क्वायर आप रूट से कैंसिल करेंगे तो ये a बाहर मिलेगा, x बाहर है, ये अंदर जाएगा तो x² हो जाएगा, अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो दोबारा x मिलेगा। कहने का मतलब ये r बाहर है, जब ये r अंदर जाएगा तो r² हो जाएगा। ये बात यहां से मेंशन की हुई है, समझाई हुई है। जब r² अंदर चला जाएगा तो r और r² हो जाएंगे। तो ये डेरिवेशन आपकी यहां तक कंप्लीट होगी। टाइम पीरियड 2 पाई इज इक्वल टू रूट r³ डिवाइडेड बाय gm। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट बताएं, डेरिवेशन सॉल्व कराई, ये एमसीक्यूज दो फोर्सेस लगती हैं, यहां पे मास पे डिपेंड करता है या नहीं करता, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन बताई, उसकी डेरिवेशन लास्ट एमसीक्यूज। स्क्रीनशॉट लें, यहीं तक रखें, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।